कल तक हिंदुओं को कोसने वाले अरविंद केजरीवाल अब एक बार फिर से हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदू कार्ड जिस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसी राजनीति को जन्म देता है जो बहुत ही जहरीली राजनीति है। यानी कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे से अब नकाब उतरता जा रहा है और देश की जनता ये देख रही है कि अरविंद केजरीवाल के अंदर कितना जहर भरा हुआ है। इस जहरीली राजनीति का एक जीता जागता उदाहरण पंजाब में तब सामने आया जब अरविंद केजरीवाल के मंत्री जो कि जेल के अंदर बंद है संजीव अरोड़ा, उसके ठिकानों पर आज एक बार फिर से ईडी की छापेमारी हुई। ईडी ने संजीव अरोड़ा के चार्टेड अकाउंटेंट को के घर पर तलाशी लिया, बहुत सारे फाइल है, बहुत सारा रिकॉर्ड वहां से जब्त किया है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने सारी हदें पार करते हुए आज हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की है। और आपको हम ये सारी बातें बताएंगे, लेकिन आप पहले एक वो बात जरूर याद कर लीजिएगा। जब देश के अंदर राम मंदिर बना अयोध्या के अंदर, तो उस राम मंदिर के बनते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ट्वीट किया और बड़ी बात बोली थी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी नानी ने मुझे बताया, जब उनकी नानी बोल रही थी कि बेटा मंदिर तो बन जाएगा, पर लेकिन मैं इस बात को कहना नहीं चाहता। आप याद कीजिए अरविंद केजरीवाल, वही अरविंद केजरीवाल अब अपनी डूबती हुई राजनीतिक नैया को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करने पर उतारू है। बहुत जरूरी है ये बात आप तक पहुंचना, बहुत जरूरी है इस खबर का आप तक पहुंचना, बहुत जरूरी है इस पूरी खबर को और खबर के पीछे के मर्म को समझना। आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल को यह समझ आ गया पूरे देश के अंदर जो चुनाव है कि अब उनकी नैया डूब जाएगी। उन्हें यह भी समझ आ रहा है कि पंजाब के अंदर अब उनका कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और भगवंत मान की सरकार कुछ सांसें ले रही है और वेंटिलेटर पर है, कभी भी हो जाएगा उनका। तो इसके बाद अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। गुजरात में कुछ मिला नहीं, बिहार में कुछ मिला नहीं, हरियाणा में कुछ मिला नहीं, दिल्ली हाथ से चली गई। अब ऐसे में केजरीवाल करे तो क्या करे, उन्हें समझ नहीं आ रहा राजनीति में कि इसकी काट क्या हो सकती है। तो ऐसे में उन्हें शायद ये पता चला, ये समझ में आया कि एक बार फिर से देश के अंदर अगर हिंदू कार्ड खेला जाए तो कहीं ना कहीं डूबती राजनीति की नैया को बचाया जा सकता। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पत्थरों पर राम लिखकर जब समुद्र के अंदर फेंका जा रहा था तो राम लिखा हुआ पत्थर तैर जाता था। तो अब अरविंद केजरीवाल को शायद वो समझ आ गया, तो एक बार फिर से उन्होंने हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल की जहरीली राजनीति को बताने का और दिखाने का इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है। दरअसल है क्या, जेल में बंद संजीव अरोड़ा, वो संजीव अरोड़ा जो पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल भगवंत मान सरकार के मंत्री हैं। और संजीव अरोड़ा पर जानते हैं बड़ा घोटाले का आरोप है। उन्होंने पीएसआई पीसीएल के लाइनमैनों को देने के लिए मोबाइल फोन खरीदे थे। उन मोबाइल फोनों के अंदर करोड़ों रुपए का, 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला किया है। जीएसटी चोर संजीव अरोड़ा आजकल जेल के अंदर बंद है और जेल के अंदर बंद रहते हुए वो रोते हुए तस्वीरें देखी गई थी। केजरीवाल का बड़ा खासम खास था, भगवंत मान के ऑफिस तक उसका पूरा दबदबा था, मुख्यमंत्री बनने का टैग उस पर लगा हुआ है। वो संजीव अरोड़ा आजकल जेल के अंदर बंद है और आंसुओं से खून के आंसू रो रहा है। तो ऐसे में संजीव अरोड़ा का सहारा लेकर अरविंद केजरीवाल, क्योंकि संजीव अरोड़ा एक ऐसा शख्स जो डायरेक्ट भगवंत मान को क्रॉस करके अरविंद केजरीवाल के घर में सूटकेस पहुंचाया करता था नोटों से भर भर के, तो ऐसे में भगवंत मान के ऊपर, यानी कि भगवंत मान का इसको बॉस माना जा रहा था, लेकिन इसे फंसवा दिया। हमने इस पर आपको वीडियो भी बनाया था, बनाकर बताया था कि हो सकता है भगवंत मान ने इसका करा दिया हो काम। तो संजीव अरोड़ा इस मोबाइल घोटाले में फंसा हुआ है, जीएसटी चोर है, देश विदेशों में जो पैसे की जो राउंड ट्रिपिंग करने का इस पर भी आरोप है। इसी बात को लेकर आज एक बार फिर से संजीव अरोड़ा के पीए जो सीए, संजीव अरोड़ा का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अमित बजाज, उसके ठिकानों पर आज ईडी ने छापेमारी की।
इसके अलावा ईडी की छापेमारी करते हुए यहां से ईडी की टीम ने बहुत सारी फाइलें, बहुत सारे कागजात जब्त किए हैं। और यहां पर यह चला कि बीजेपी ने ये ईडी की छापेमारी कराई है। अगर ईडी को बहुत सारे, जो हमारे सूत्र बताते हैं, ईडी को बहुत सारे ऐसे ऐसे तथ्य मिले थे, ऐसे सोर्स मिले थे, जिनके आधार पर यह समझा जा रहा था कि जो अमित बजाज है, जो सीए चार्टेड अकाउंटेंट है संजीव अरोड़ा का, उसने बहुत सारा घपला किया और उसके पास इससे संबंधित पेपर है नहीं है, किस तरीके से पैसे बचाए गए, कैसे जीएसटी चोरी किया गया, कैसे सरकार को चूना लगाया गया, और प्रॉपर्टियों में जो पैसा इन्वेस्ट था, कहां कहां इन्वेस्ट है, कैसे इन्वेस्ट है, इसके लिए आज चार्टेड अकाउंटेंट अमित बजाज के घर पर छापेमारी की गई थी। इसके अलावा जालंधर, लुधियाना और उत्तर प्रदेश के बरेली में भी छापेमारी की गई। कुल 6 ठिकानों पर एक साथ ईडी की टीम ने छापेमारी की और यह छापेमारी मोबाइल घोटाले को लेकर रेड की गई है। और बीजेपी को उन्होंने अब जो इस पर ब्लेम लगा दिया, मतलब ईडी की टीम अगर अपना काम भी करे तो भी इस पर बीजेपी का टैग लगा दिया जाता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का जो संजीव अरोड़ा मंत्री था, उसके खिलाफ अब ईडी को बहुत सारे तथ्य मिल गए हैं। इसके अलावा ईडी की टीम और तलाशी लेते हुए आज 6 ठिकानों पर रेड की गई है संजीव अरोड़ा के। इस पर अरविंद केजरीवाल फिर से बौखला गए और उन्होंने बौखलाते हुए आज एक ट्वीट किया। इस ट्वीट को सुनना आपको जरूर चाहिए, आपको पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल कैसे चोरों के पीछे, चोरों को बचाकर वो अब ईडी सीबीआई के बाद इन सब पर एक आरोप लगाते हुए और अपने आप को हिंदू कार्ड खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि केजरीवाल ने जो ट्वीट किया उसका मर्म मैं आपको बताता हूं। ईडी पार्टी आज फिर पंजाब के हिंदू व्यापारियों पर, देखिए इसको समझिए, हिंदू व्यापारियों, व्यापारी हिंदू मुसलमान होता है क्या? अरविंद केजरीवाल कितना जहरीला आदमी है, जहर टपकता है इससे। ये वो आप समझिए एक ऐसा शख्स जो कूदकर कभी खंभों पर चढ़कर बिजली के तार काटा करता था, एक ऐसा छवि मफलर बांधे हुए अजीब टाइप का क्या था, वो अरविंद केजरीवाल आज कितना जहरीला है, अंदर से मन का कितना काला था, ये पता चल रहा है। इस ट्वीट की एक एक लाइन, एक एक शब्द को समझिए और समझने की जरूरत है और समझनी भी चाहिए। सुनिए, केजरीवाल कहते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, ईडी पार्टी आज फिर पंजाब के हिंदू व्यापारियों पर ईडी की रेड कर रही है। ईडी पार्टी पंजाब के छोटे छोटे हिंदू व्यापारियों को तंग कर रही है। मेरी सभी व्यापारियों से अपील है, घबराने की कोई बात नहीं है, पूरा पंजाब और पंजाब सरकार आपके साथ है, हम सब मिलकर ईडी पार्टी का मुकाबला करेंगे। ये कहना है अरविंद केजरीवाल का, ये ट्वीट आया है। यानी कि अब जो चोर हैं वो हिंदू हो जाएंगे, यानी कि चोरों को अब ये डर सताने लगा है कि चोरों को बचाने के लिए हिंदू का टैग लगा दीजिए। अब संजीव अरोड़ा जो कल तक भर भर के सूटकेस अरविंद केजरीवाल के घर में पहुंचा रहा था और सांसद से मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा था, राज्यसभा सांसद से, पहले राज्यसभा की टिकट खरीदी, फिर मुख्यमंत्री के लिए माल दिया, फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा में आया, वहां से इस्तीफा दिया और अब फिर एक बार फिर से बनने की कोशिश कर रहा था कि मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन तभी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे बर्फ में लगा दिया और बर्फ में लगने के बाद अब संजीव अरोड़ा जेल में है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह समझ आ चुका है कि उसकी राजनीति का अंत हो चुका है, अब लोग उसे वोट देने वाले नहीं है। अब अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो हिंदू कार्ड खेला है, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि आज अरविंद केजरीवाल की स्थिति यह हो गई है, ना वो मरों में है ना वो जीने वालों में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अपनी राजनीति शुरुआत की और हर बात पे धोखा दिया, लोगों के साथ चोरी की, डकैती की, दिल्ली के खजाने को लूटा, पंजाब को लूट रहा है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की पोल खुल चुकी है। इस पोल को खुलने के बाद अरविंद केजरीवाल को अब यह समझ आने लगा है कि जो लोग पहले कहा करते थे कि केजरीवाल की राजनीति का अंत हो गया है, सचमुच वो होने जा रहा है। तो ऐसे में
उसको कैसे बचाया जाए। तो अरविंद केजरीवाल को एक नया आइडिया आया कि क्यों ना अब हिंदू कार्ड खेला जाए। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको अरविंद केजरीवाल कहीं ऐसा ना हो चोटी रख के भगवाधारी बन के घूमता हुआ गली गलियों में लाउड स्पीकर टांग के वोट मांगता हुआ नजर आ जाए कि अब तो ये बस तपस्या कर रहा है। तो लेकिन आप इसके झांसे में कभी मत आइएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस अपने मंत्री को बचाने की कोशिश कर रहा है या उसको हिंदू व्यापारी बता रहा है, वो हिंदू व्यापारी जिसके ऊपर ये टैग लगाने की कोशिश की जा रही है, वो संजीव अरोड़ा एक नंबर का चोट्टा निकला, एक नंबर का लुटेरा था, डकैत था, जीएसटी चोर था। उस आदमी की औकात क्या होगी जो अपने ही देश की जीएसटी चोरी कर रहा था। आप समझिए पीएसआई पीसीएल के जो लाइनमैन थे या जो दूसरा स्टाफ था, उनको मोबाइल खरीदने के लिए संजीव अरोड़ा ने कितना बड़ा घपला किया। इसके बाद संजीव अरोड़ा वो व्यक्ति है जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस की जमीनें वहां पर खरीदकर उनका पैसा पंजाब के अंदर जमीनों में इन्वेस्ट करा रहा था। तो ऐसे में संजीव अरोड़ा आज जेल के अंदर है, अभी उसको पता है कि वो बहुत जल्दी नहीं आने वाला है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को बचाने के लिए आज संजीव अरोड़ा पर हिंदू होने का ठप्पा मार दिया है। लेकिन खैर, ये ऐसे समय में ठप्पा मारा गया है जब अरविंद केजरीवाल को अब देश में कोई सीरियस नहीं ले रहा है। अब तो हालत ये हो गई है केजरीवाल की, हमने कल आपको ये वीडियो बताया भी था डाल के। आज अरविंद केजरीवाल की ये औकात हो गई है कि उसे अपने ही जो घटक दल थे, जो गठबंधन था, उन्होंने भी पूछा ही नहीं। यानी कि दिल्ली के अंदर कल गठबंधन की बैठक थी, इंडिया ब्लॉक की बैठक थी, और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल का नाम तक नहीं लिया, छोड़ दीजिए बुलाया तक नहीं, निमंत्रण तक नहीं दिया। यानी कि अब सभी लोग अरविंद केजरीवाल को खत्म मान चुके हैं, उनकी पार्टी का अब हो चुका है काम तमाम। तो ऐसे में आप समझिए अरविंद केजरीवाल की जब राजनीतिक नैया डूब रही है तो उस वक्त वो करे तो क्या करें। तो उन्हें एक बार फिर से ये सबसे मुफीद नारा लगा कि हिंदू व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। आप समझ जाइए इस बात से क्या मतलब है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अब केजरीवाल कोई भी कुछ भी कर ले, कुछ भी क्यों ना कर ले, अरविंद केजरीवाल अब राजनीति में कम से कम आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसका राजनीतिक सूर्य अस्त हो चुका है। क्योंकि उसने जो चोरी, जो डकैती, जो अलीबाबा 40 चोर, दिल्ली का ये सुपर चोर जिस तरीके से दिल्ली को लूट कर 10 साल में भागा पंजाब पहुंचा, और पंजाब का आज जो हाल किया है, अब पंजाब की जनता उसे समझ चुकी है। देश की जनता अब अरविंद केजरीवाल को गंभीरता से नहीं ले रही है, अब उसको सीरियस नहीं लेते हैं। और तो छोड़ ही दीजिए, अरविंद केजरीवाल के साथ जो कभी हाथ से हाथ मिलाकर खड़े हुआ करते थे वो नेता, वो भी अरविंद केजरीवाल को अब गंभीरता से नहीं ले रहे। इसका मतलब ये होता है अरविंद केजरीवाल अब राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।